सो कूलम्ब्स लॉ इन जनरल फॉर्म, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमें पहले से ही पता है जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्जेस के प्रोडक्ट अपॉन रेडियस और डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब हम लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट लाएंगे के। सो हमें ये फॉर्मूला एफ का मिलेगा, एफ इज़ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स दो चार्जेस हैं और वो आर डिस्टेंस से सेपरेट है। इसका मेन मतलब ये है कि ये हम लोगों ने ले लिए दो चार्जेस, एक लेट से Q है एंड एक 2Q है, और ये दोनों चार्जेस आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं एक दूसरे से। सो हमें अगर इसके इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना है तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2Q अपॉन आर स्क्वायर। हम ये फार्मूला लगाकर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यही लिखा है। इसके बाद हमने क्या देखा, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये स्मॉल के क्या है, स्मॉल के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर फ्री स्पेस ये परमिट, ये है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है फ्री स्पेस के लिए। ये एप्सिलॉन नॉट होता है 4 पाई, मीन्स के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह हम के लिखते हैं और इस पूरे की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट इसकी होती है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने ये देख लिया। इसके बाद हमारे फार्मूला आ गया। इसके बाद हम एनी मीडियम में, किसी भी मीडियम में निकालते हैं। पहला मीडियम वैक्यूम लेते हैं, सेकेंड मीडियम ऑयल या वाटर ले लेते हैं। तो नॉर्मल वैक्यूम में तो इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आएगी। क्यों? बिकॉज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लगी, बिकॉज वैक्यूम इज ऑल्सो नोन एज फ्री स्पेस। जब हम मीडियम, किसी मीडियम में लेंगे जैसे ऑयल या वाटर, सो जो हमारा फोर्स का फार्मूला होगा वही मीडियम में निकलेगा। तो हमारा एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m लगेगा। सो इसे हमें समझना है। इन दोनों बीच में रिलेशन निकालते हैं एप्सिलॉन m एप्सिलॉन नॉट के बीच में। सो ई नॉट तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, यह हमें पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ई एम, ई नॉट इंटू ई आर। हमें ये पता है कि जो ई एम मीन्स परमिटिविटी इन मीडियम इज इक्वल्स टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इंटू ई आर मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी। सो ई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट इंटू के। इससे हम लोगों ने ई आर की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल के की निकाल ली। तो हमारा एफ का फार्मूला आ गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर के की भी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये के की वैल्यू होती है। इसमें से ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। इसके बाद हमें समझना है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इसे आप हाईलाइट कर लो। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले हमने एक डायग्राम लिया है, एक ग्राफ। दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस। इसमें हम लोगों ने ओरिजिन से एक चार्ज, एक रेडियस ली है r2, एक ली है r, वेक्टर में लिए बिकॉज हमें वेक्टर फॉर्म निकालना है। और इन दोनों डायरेक्शंस में दो चार्जेस प्लेस है, एक Q1 एक Q2। तो हम इसके बीच में जो रेडियस वेक्टर निकालेंगे वो r12 आएगा। ये r1 है, ये r2 है। तो इन दोनों के बीच की रेडियस हम लोगों ने r12 वेक्टर फॉर्म में निकाल ली। तो हमारा जो फोर्स ऑन Q2 बाई Q1 होगा, हम इसे किससे डिनोट करेंगे, F वेक्टर साइन के साथ 2 1, मीन्स 2 पे 1 के द्वारा लगा हुआ फोर्स, तो मीन्स 2 1। तो जो 2 1 होगा वो क्या होगा, कि नॉर्मल फॉर्मूला पता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बट इसमें हमने वेक्टर फॉर्म की बात करी थी तो आर कैप लग जाएगा।
हमें एक बात ही पता है कि जो आर कैप होता है वो आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर के इक्वल होता है। तो हम जब इससे इस इक्वेशन के आगे जाएंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ये आर क्यूब कैसे आया? जब हमने आर कैप की जगह ये रखा, यहाँ पर वैल्यू पुट करी, तो ये जो आर था ये मैग्नीट्यूड ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास आर क्यूब आ गया। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिया है, दिस इज़ नॉट सो यूज़फुल। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये कॉन्सेप्चुअली बहुत यूज़ होता है। If a system contains a number of interacting charges, then the force on a given charge is equal to the vector sum of all the charges exerted, all the force exerted on it by all the remaining charges। मतलब if a system, अगर किसी सिस्टम में contains a number of interacting charges, बहुत सारे charges, number of charges means too many charges, then द फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, जो हमने एक चार्ज को पर्टिकुलरली माना है, मीन्स हमारे जो फोकस पे हैं, वो किसके इक्वल होगा? टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्ज फोर्सेस। वो फोर्स हमारे उन सब वो चार्ज में जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा वेक्टर सम के ऑल द रिमेनिंग चार्ज। उसमें जितने भी चार्जेस बचे हैं उन सब का अगर हम वेक्टर सम करेंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा, जो हम लोगों ने एक पर्टिकुलर फोकस्ड चार्ज था। इससे हमारे पास एफ नेट की वैल्यू आएगी F1 प्लस F2, इट विल गो टिल इन्फिनिटी। हमने एक नॉर्मल सा डायग्राम लिए समझने के लिए, हमने मान लिया कि तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन चार्जेस प्लेस्ड हैं एक एनी सरफेस पे, Q1 Q2 एंड Q3, और सब पर फोर्स लग रहा है, इस पर 2 न्यूटन, इस पर 2 न्यूटन, इस पर 2, इस पर 2, इस पर 6, इस पर 6। सो जो हमारा नेट चार्ज होगा ऑन Q2 पे अगर हम नेट चार्ज निकालना चाहें तो वो क्या होगा? 2 वेक्टर सम, Q2 का वेक्टर सम अगर 2 एंड 6 के बीच में इस साइड आएगा, तो हम अगर ये निकालेंगे तो हमें ये कुछ मिलेगा 6 एंड 2, इसका हम ऐड करेंगे cos थीटा के साथ, अंडर रूट में 8, ये आएगा 2√2। इसका वेक्टर सम अगर हम कर लेंगे सभी चार्जेस तो हमारा उस पर नेट चार्ज आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड अदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। मतलब कि एक चार्ज पुट है, उसके अराउंड ऐसी रीजन जहाँ पर दूसरा चार्ज अगर हम लाएं तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव हो, मीन्स एक्सपीरियंस करे वो इलेक्ट्रिक फोर्स, उसे कुछ रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स लगे उस पर। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेंथ मीन्स इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना फोर्स लगा यूनिट एरिया में। सो ई का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज कितने चार्ज में फोर्स लगा, तो फोर्स अपॉन चार्ज हो जाएगा। सो हम इससे अगर निकालेंगे वैल्यू तो हमारी ई की वैल्यू है KQ अपॉन आर एक्स स्क्वायर, या फिर हम लोग कह सकते हैं KQ अपॉन आर स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हम लोग कुछ समझ लेते हैं, जैसे हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और दोनों मतलब एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्जेस एक साथ लिए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, एंड जो अगर हम नेगेटिव चार्ज देंगे तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वन होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिनोट करी, और इसकी मेनली अगर हम ले तो इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वर्क करती है।